स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी क्लास है आपका एमबीए सेकेंड ईयर के लिए और हमारा सब्जेक्ट है आपका टैक्स प्लानिंग। ठीक है, उसमें लगभग हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कंप्लीट हो गई है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया, आप एक बार देख लीजिएगा उन्हें। ठीक है, और पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात आती है आपकी, ये जो टॉपिक है आपका हमारा, ये है यूनिट थर्ड का। ठीक है, यूनिट सेकंड को थोड़ा हम बाद में लेके चलेंगे। यूनिट थर्ड का टॉपिक है आपका टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, किस तरीके से आप अपने टैक्स को, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, जो आपका टैक्स बर्डन है उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स प्लानिंग। इसमें क्या है आपका, द अवॉइड गोल ऑफ एवरी टैक्स पेयर इज टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का ओवरऑल मतलब क्या होता है कि जो आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है आप उसको किस तरीके से मिनिमम लेवल पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो चीज आती है, जितनी भी आप टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपकी किसमें आती है, आपकी प्लानिंग में आती है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का पार्ट होती है। इसमें आगे आते हैं आपका, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव टैक्स पेयर में रिसोर्ट टू फॉलोइंग थ्री मेथड्स। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टैक्स पेयर होता है वो आपका तीन मेथड्स को फॉलो करता है। फर्स्ट होता है आपका टैक्स प्लानिंग, सेकंड है आपका टैक्स अवॉइडेंस और थर्ड है आपका टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम इसकी टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इसमें आप देखिए टैक्स प्लानिंग क्या है आपका, टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवेल all exemptions, deductions and rebate provided in act। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज हुई है। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और जो आपके टैक्स के वर्ड है वो यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए तीन चीजें कही गई हैं, टू अवेल ऑल एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस एंड रिबेट्स। एग्जेम्पशंस क्या है, जो चीजें टैक्स में एग्जेम्प्ट है, जिनमें टैक्स नहीं लगना वो। डिडक्शंस, जो चीज हम कर रहे हैं उनमें टैक्स कितना डिडक्शन दे रहा है। ठीक है, जो आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सैलरी है, अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी लिमिट 1.5 लाख है, तो वो जो चीज आपको आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रही है एनुअली 1.5 लाख की जो आपको छूट मिल रही है, वो चीज आती है आपकी किसमें, डिडक्शन से। ठीक है, और जो आता है आपका नेक्स्ट बात करते हैं रिबेट्स। रिबेट्स मींस जो आपको छूट वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। ठीक है, जो हमारा अच्छा टैक्स पेयर जो टाइमली टैक्स पे कर रहा है, आपका बैकग्राउंड चेक करके जो आपको छूट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीजें आ जाती है आपकी रिबेट्स में। ठीक है, द इनकम टैक्स लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मेथड्स फॉर टैक्स प्लानिंग। Generally it is provided under exemptions, under section 10। जितनी भी आपकी exemptions हैं वो सारी किसमें आती हैं, आपकी section 10 में। नेक्स्ट आता है जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं वो आती हैं आपकी 80C में टू 80U तक। 80C से आपका 80U तक। एंड रिबेट्स एंड रिलीफ्स सम ऑफ द प्रोविजंस आर एन्यूमरेटेड बिलो। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपके सम प्रोविजंस हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(15). इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपका, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इन द सेंस कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का सोर्स है एफडी आरडी, उससे अलग हटके आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, तो वहां जो आपको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें जो छूट मिल रही है वो किसमें आती है, आपकी 10(15) में आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10A, 10B और 10B
बीए। नेक्स्ट आता आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और लास्ट आता आपका चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस बात की हमारी टैक्स प्लानिंग का पार्ट होती है आपका, ठीक है। अब आगे आते हैं, where a person buys a machinery instead of hiring it, he is availing the benefit of depreciation। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। If his exclusive rights either to buy or lease it in the same manner to choose the form of organization, capital structure, buy or make products are the SSC's exclusive right, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आ गई हमारी किसमें, टैक्स प्लानिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका व्हाई एवरी पर्सन नीड्स टैक्स प्लानिंग, ठीक है। मतलब हर एक आदमी को जो टैक्स के दायरे में आ रहा है उसे टैक्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो उसमें देख लीजिए, टैक्स प्लानिंग इज रिसोर्टेड टू मैक्सिमाइज द कैश फ्लो एंड मिनिमाइज द कैश आउटफ्लो, ठीक है। जितनी आपकी अर्निंग्स है, टैक्स प्लानिंग क्या कर रहा है, उन अर्निंग्स को आपको रिटेन करके दे रहा है कि वो आपके पास मैक्स टू मैक्स आपके पास ही रहे, ठीक है। और जो उसका पार्ट है, ठीक है, वो जो आपको गवर्नमेंट को देना है एज अ टैक्स, वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। सिंस टैक्स इज काइंड ऑफ कॉस्ट, द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट शैल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। टैक्स क्या है, टैक्स एक तरीके से कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट मींस आप अर्न कर रहे हैं, फिर आप अपनी अर्निंग का पार्ट किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट। तो वो क्या पड़ रहा है, आपको एक कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। और टैक्स प्लानिंग से क्या हो रहा है कि हमें जो ये कॉस्ट पड़ रही है, हम इस कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो हमारी इनकम है, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एवरी प्रूडेंस पर्सन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, to maximize the return shall increase the profit by resorting to a tool known as tax planning, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका हाउ इज टूल ऑफ टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज, मतलब किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका The planning should be done before the accrual of income, ठीक है। जब भी प्लानिंग का पार्ट आएगा तो प्लानिंग कब होगी, जब जो हमारी इनकम है उस इनकम को जनरेट होने से पहले जो हम प्लानिंग करेंगे वो चीज आएगी इसमें आपका प्लानिंग के पार्ट में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है आपका टैक्स प्लानिंग में। तो इनकम जनरेट होने से पहले हम जो आपके लूप होल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, एटीसी में हम कोई चीज रिबेट ले रहे हैं, एटीयू में हम रिबेट ले रहे हैं, डिडक्शन में कोई रिबेट ले रहे हैं, वो सारी चीजें हम पहले से ही कंसीडर करके रख ले रहे हैं, ठीक है। एनी प्लानिंग डन आफ्टर द एक्चुअल इनकम इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड इट विल लीड टू अ कंक्लूजन ऑफ दैट देयर इज अ फ्रॉड, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इनकम जनरेट हो गई है उसके बाद हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस चीज का पार्ट हो जाएगा, वो एक तरीके से फ्रॉड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स प्लानिंग शुड बी रिसोर्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। जो टैक्स प्लानिंग है वो क्या हो रही है, कहाँ शॉर्टेड हो रही है, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे रिलेटेड है, उसे शो कर रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से हमें इतनी सोर्स ऑफ इनकम हुई और उस सोर्स ऑफ इनकम में इतनी हमें डिडक्शंस आपका एक्ट के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है और उन डिडक्शंस में हम इस सोर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टैक्सेबल एंटिटी, बिजनेस में बी डन थ्रू अ प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ फर्म और थ्रू अ कंपनी, ठीक है। तीन कैटेगरी हमारी इसमें डिफाइन है। टैक्सेबल एंटिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम बात कर रहे हैं तो क्या है आपका, या तो प्रोप्राइटरशिप है या कोई फर्म है या किसी कंपनी के द्वारा कोई बिजनेस हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है, वो एक टैक्सेबल एंटिटी है, वो टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट आता है इसमें
The choice of location of business, undertaking or division also play a very important role. ठीक है, टैक्स प्लानिंग के केस में क्या है, द चॉइस ऑफ, सबसे पहले क्या देखिए आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, location of business, undertaking or division also play a very important role. मीन्स क्या है, जैसे आपने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में सुना होगा. वो क्या है, एक तरीके से अगर पर्टिकुलर बिजनेस वहां एस्टेब्लिश हो रहा है तो वहां बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके टैक्सेस हैं उन टैक्सेस पे गवर्नमेंट मैक्सिमम रिबेट बिजनेस को प्रोवाइड करवाती है, जिससे वो जो बिजनेस है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इजी वे में वहां एस्टेब्लिश हो सके, जिससे वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. ठीक है, वो चीज आ गई आपकी. नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. थ्रू अ पर्सन शुड अरेंज हिज स्टे इन इंडिया सच अ वे दैट ही इज ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटीज क्या क्या होगी, कितना उसे स्टे करना पड़ेगा, उसके बारे में. नेक्स्ट आता है आपका चॉइस टू बाय और लीज द एसेट्स. ठीक है, चॉइस टू बाय और लीज द एसेट मींस कि कोई भी अगर बिजनेस रन हो रहा है तो बिजनेस सबसे पहले इस चीज को कंसीडर करेगा कि उसे पर्टिकुलर एसेट खरीदने में फायदा होगा या उस पर्टिकुलर एसेट को लीज पर लेने में फायदा होगा. ठीक है, वेयर द एसेट्स आर ब्रॉट डेप्रिसिएशन इज अलाउड एंड व्हेन एसेट इज लीज रेंटल इज अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है, अगर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन एज अ रिबेट मिलेगा उसे, और लीज के केस में लीज रेंटल एज अ डिडक्शन उसे प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आल्सो प्लेज अ मेजर रोल. ठीक है, जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन है वो भी क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी को कंसीडर करने के लिए. ठीक है, मेजर्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फंड शुड बी बैलेंस्ड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, जो आपका मिक्सचर ऑफ डेट और इक्विटी का है वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिससे क्या हो आपके जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाए और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमम हो जाए. इंटरेस्ट ऑन डेट इज अलाउड एज डिडक्शंस. जो आपका इंटरेस्ट ऑन डेट है, ठीक है, वो क्या होता है आपके जब भी अकाउंटिंग होगी, ठीक है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस पे इंटरेस्ट पे आपको क्या मिल जाएंगी, डिडक्शंस मिल जाएंगे. वेयरएज डिविडेंड और इक्विटी फंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है, और इक्विटी के केस में क्या होगा कि आपको जो इक्विटी आप डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, वो किस पे आपकी डिडक्शंस में काउंट नहीं होंगी. ठीक है, तो इस तरीके की हमें इस तरीके से आपकी टैक्स प्लानिंग कंसीडर करनी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ टू टैक्स, हाउ इज टूल ऑफ टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग. ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं आपके किसके, टैक्स प्लानिंग के. फर्स्ट है हमारा आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग. ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसमें देखिए, शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग मींस द प्लानिंग थॉट ऑफ एंड executed at the end of the income year to reduce taxable income in a legal way. ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मींस कि आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने कंसीडर कर लिया कि एक साल में हमारी इतनी इनकम जनरेट हो रही है और उस पे हम किस तरीके से अपने जितनी भी हमें डिडक्शंस मिल सकती हैं, एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, उस पे हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे और उन चीजों को हम किस तरीके से अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे. अगर बिजनेस के केस में है या इंडिविजुअल के केस में है तो किस तरीके से इंक्लूड करेंगे. ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल. सपोज एट द एंड ऑफ द इनकम ईयर एन एसएससी फाइंड्स हिज टैक्सेस हैव बीन टू हाई in comparison with last year and he intends to reduce it. Now he may do that to a great extent by making proper arrangement to get the maximum tax rebate under section 88. Such plan does not involve any long term commitment, yet it results in substantial saving in
टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? देखिए, लॉन्ग रेंज प्लानिंग मींस अ प्लान चेक आउट एट द बिगिनिंग और द इनकम ईयर टू बी फॉलोड अराउंड द ईयर, ठीक है। जो आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग है वो क्या फॉलो कर रहा है? जो आपकी पिछले रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स में आप किस तरीके से अपने टैक्स को मैनेज कर रहे हैं, प्लस जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से डिडक्ट करवा रहे हैं जो आपकी करंट इनकम है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डज नॉट हैव इमीडिएटली एज इन द केस ऑफ शॉर्ट रेंज प्लानिंग बट इज लाइकली टू हेल्प इन द लॉन्ग रन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो इस तरह की प्लानिंग होगी वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में वो आपको क्या होगी, एक्सेसिबल नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिटेबल होगी और एक्सेसिबल भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड पार्ट में परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होगी आपकी? परमिसिव टैक्स प्लानिंग मींस मेकिंग प्लान व्हिच आर परमिसिबल अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ठीक है। कौन से प्लान? जो प्लान परमिसिबल है किसमें? जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं लॉ के, उसके अंदर जो परमिटेड है और जो लॉ परमिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम टैक्स में एक्सेम्पशंस ले रहे हैं, डिडक्शंस ले रहे हैं, रिबेट्स ले रहे हैं, वो सब चीजें किसमें आती हैं? आपकी परमिसिव टैक्स प्लानिंग में, ठीक है। इसमें आ जाइए सच एज प्लानिंग ऑफ अर्निंग इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10, ठीक है। इनकम के केस में कौन से सेक्शन में कवर हो रही है? वो आपकी सेक्शन 10 में कवर हो रही है, स्पेशली बाय सेक्शन 10(1), ठीक है। प्लानिंग ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड डिडक्शंस, प्लानिंग फॉर अवेलिंग डिफरेंट टैक्स कंसेशंस, सारी की सारी जो प्लानिंग हो रही है आपकी, जो टैक्स में आपको छूट प्रोवाइड की जा रही है वो किसमें कंसीडर की जाती है? आपकी सेक्शन 10(1) में मोस्टली, ठीक है। फोर्थ आता है आपका लास्ट पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, ठीक है। पर्पसिव टैक्स प्लानिंग क्या है? आप इसमें देखिए, इट मींस मेकिंग प्लान्स विद स्पेसिफिक पर्पस टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द एसएससी थ्रू करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मेकिंग सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट वेरिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड इनकम एटसेट्रा, ठीक है। मतलब परपेसिव टैक्स प्लानिंग क्या कहता है? परपेसिव टैक्स प्लानिंग आपको उन सारे इंस्ट्रूमेंट से अवेयर करवाता है जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप अपनी इनकम का जो पार्ट है मैक्सिमम आप उसे मिनिमम कर सकते हैं टैक्स के अंदर, और बहुत सारी चीजें आप उसमें से अपने पास रिटेन रख सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो होता है आपका किसके साथ? थ्रू सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से कर रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल रहा है, किसमें? आपके एक्ट के अंडर, ठीक है। दूसरा, मेकिंग सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर आपने अपनी एसेट्स रिप्लेस करने की सोची है तो आप जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसकी अमाउंट को यूज कर रहे हैं, प्लस जो हमारे आने वाली एसेट्स है उसकी भी हम डेप्रिसिएशन में, जो हमारे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से शुरू होगा उसको भी हम डेप्रिसिएशन में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी उस पर भी डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू का रेजिडेंशियल स्टेटस। किस तरीके का रेजिडेंशियल स्टेटस है बिजनेस को रन करने के लिए? किस टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस में ज्यादा इनकम हम जनरेट कर रहे हैं और किस टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स में छूट मिल रही है। वो सारी चीजें किसमें आती है? आपकी एप्रोप्रिएट रेजिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है। एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड इनकम, ठीक है। जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको एक ही डायरेक्शन में ना करके आपके डिफरेंट पार्ट्स में उसको तोड़ के डिफरेंट डाइवर्सिफाई करके
उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करवाना और उन सेक्टर्स की जो पर्टिकुलर डिडक्शन है उन्हें अवेल करवाना, वो भी किस में आता है आपका पर्पसिव टैक्स प्लानिंग में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा आपका टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में, देन कितने टाइप्स की हमारी टैक्स प्लानिंग है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है आपका और टैक्स इवेजन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने कोर्स को कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको जो मैंने आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लियर होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपको पूरी की पूरी की यूनिट के या तो एक साथ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हर लेक्चर के साथ भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो आपका वीडियो लेक्चर है इसे ध्यान से देखना। ठीक है, और समझने की कोशिश करना चीजों को। ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट बैठना और देखना। ठीक है, तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू क्लास।